पातक तो लगभग लगभग तो सभी कर देते हैं, लेकिन यदि किसी ने महापातक भी किया हो, बहुत बड़ी भूल की हो किसी ने, तो भी महापातक युक्तो वा सर्व पातकई, यह सब प्रकार का पाप कर दिया हो। एक दो प्रकार के पाप कोई भी करता है व्यक्ति, लगभग सभी करते हैं। कुछ गिनी चुनी दिव्य आत्माओं को, जगी हुई आत्माओं को, बुद्ध आत्माओं को छोड़ करके बाकी तो सभी कर ही देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सर्व पातकई ही, सब प्रकार के पाप किए हों, जो भी गलत काम है वो सब किए हों, तो भी एतद दिव्यम आर्षम काव्यम श्रुत्वा, इस दिव्य आर्ष काव्य को सुन करके, ये काव्य कैसा है? दिव्य भी है और आर्ष है, ऋषिकृत है। ये ऐसे ही किसी का मंच पे बोला हुआ भाषण नहीं है ये, बल्कि किसी ऋषि का साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान है ये महाकाव्य। तो इसलिए इसके विशेषण दिए दिव्यम आर्षम काव्यम श्रुत्वा, इस दिव्य आर्ष काव्य को समाहित चित्त होकर सुनने से, ऊपर से समाहिता की अनुवृत्ति ले आना, ऊपर ऊपर से सुनने से नहीं, समाहित चित्त से सुन करके शुद्धिम अवाप्नुयात, वो शुद्धि को प्राप्त करेगा। क्योंकि समाहित चित्त होकर के व्यक्ति जब सुनेगा तो वो सुना हुआ उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, अवचेतन मन में चला जाएगा। और एक बार हमारे अवचेतन मन में जो चला गया वो चला गया, फिर अवचेतन मन उसको करवा करके ही मानता है। फिर उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि हमने सुना था हम उसको करें या ना करें। चेतन मन में है तब तक तो स्वतंत्रता है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोई चीज अवचेतन मन में चली गई, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उसको निकालने का। फिर तो अवचेतन मन वैसा करवा करके ही मानेगा। तो समाहित चित्त होकर के सुनने का लाभ क्या है? समाहित चित्त होकर के जब सुनेगा तो वो शुद्धिम अवाप्नुयात, उस शुद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो देखो कितना बड़ा फल है समाहित चित्त होकर के सुनने का। रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगत हिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्व शास्त्रार्थ कोविदाः। और कह रहे हैं ये जगत हिताः, जगत के हित में लगे हुए जो ज्ञानी पुरुष, रामायणेन सुतराम वर्तन्ते, सब प्रकार से निश्चित रूप से जो रामायण के अनुसार ही बरतते हैं। रामायणेन वर्तन्ते मतलब रामायण के अनुसार बरतते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे रामायण में बताया है वैसा वैसा ही जो सुतराम वर्तन्ते, निश्चित रूप से जो वैसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसे जगत का हित करने वाले जो मनुष्य हैं या योगी हैं, महापुरुष हैं, ते एव कृतकृत्याश्च, ऐसे लोग ही कृतकृत्य होते हैं। कृतकृत्य मतलब जो जीवन का प्रयोजन था उसको पूरा करने वाले। तो जीवन का प्रयोजन है भोग अपवर्ग, अपवर्ग को प्राप्त करना, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। उसको कौन कर पाते हैं? उसको कौन लोग कर पाते हैं? जो रामायण के अनुसार जीवन जीते हैं। रामायणेन वर्तन्ते ते एव कृतकृत्याश्च सर्व शास्त्रार्थ कोविदाः, और जो रामायण के अनुसार जीवन जीते हैं वो सब प्रकार के शास्त्र के अर्थ को जानने वाले होते हैं। मतलब ये जीवन तो इतना छोटा है और शास्त्र ज्ञान तो अनंत है। आप कितना भी पढ़ लेंगे ना तो भी बिना पढ़ा हुआ बहुत बच जाएगा। आप क्या क्या पढ़ लेंगे इस एक जीवन में? आप व्याकरण पढ़ लेंगे, फिर व्याकरण में भी केवल एक पाणिनि व्याकरण तो पढ़ लिया, उसके अतिरिक्त तो और कई व्याकरण हैं तो अभी वो पढ़े हुए हैं आपके। फिर उसके अतिरिक्त दर्शन है, फिर उपनिषद हैं, फिर चारों वेद हैं, फिर उनके उपवेद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर आरण्यक ग्रंथ हैं, फिर गीता जी है, फिर इतना बड़ा महाभारत है, फिर रामायण है, फिर पुराण है,
18 पुराण है, और ये तो केवल हमारी जिसको वैदिक हिंदू परंपरा कहते हैं वो हुआ। फिर और दूसरे तीसरे चौथे धर्म ग्रंथ हैं, कितना पढ़ेंगे। फिर नीति ग्रंथ हैं, फिर सूत्र ग्रंथ हैं, आश्वलायन सूत्र आदि। तो ज्ञान तो अनंत है, तो एक जन्म तो क्या कई जन्म लगा दें तो भी ज्ञान का अंत नहीं आएगा। तो सारे शास्त्र पढ़ना जीवन में संभव नहीं है। इसलिए तो सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन के ऋषि को कहना पड़ा सारा दानम षटपदवत, सब शास्त्रों के सार को ले लो। भंवरे की तरह से, भंवरा फूल में से सार सार को ले लेता है। तो इसलिए रामायण को इन्होंने क्या कहा, सर्व शास्त्रार्थ को विदाहा। जो रामायण के अनुसार जीवन जीते हैं उन लोगों को क्या कहा, सब शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले। तो अर्थ का मतलब यहाँ शब्दार्थ भी है और अर्थ का मतलब प्रयोजन भी है। सब शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, आत्म प्राप्ति करवा देना और ईश्वर की प्राप्ति करवा देना, आत्म साक्षात्कार करवा देना, ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देना। दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति करवा देना, अपवर्ग की प्राप्ति करवा देना। यही तो सबका प्रयोजन है, मुक्ति को दिलाना। तो भुक्ति और मुक्ति रामायण की भाषा में, भोग और अपवर्ग। तो जो ऐसा जीवन जीते हैं वो सब शास्त्रों के प्रयोजन को जानने वाले हो जाते हैं। जो ऐसा जिएगा ये एवं वेद स एवं भवति, पहले जानेगा इसको फिर वैसा जिएगा, और ऐसा जिएगा तो सब शास्त्रों का जो सार है, सार तत्व है। जैसे अनेक प्रकार का योग है ना, अनेक प्रकार का योग नहीं है, योग तत्व तो एक ही है। योग तत्व के घटक अनेक हैं। जैसे गीता में ही 18 प्रकार का योग है, फिर अष्टांग योग है, फिर उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। ये सब क्या है, योग के घटक, उसके ही अलग अलग विभिन्न घटक हैं। ये योग तत्व एक ही है। तो ऐसे शास्त्रों का जो सार तत्व है वो एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति करवाना। तो जो भी व्यक्ति इस जीवन को जिएगा, माने एक बार में तो कोई व्यक्ति एक किसी को आदर्श मान के जी सकता है ना, तो कोई गीता को आदर्श मान के जिएगा, कोई रामायण को आदर्श मान के जिएगा, कोई योग दर्शन को आदर्श मान के जिए। ये घटक हैं सारे, प्राप्ति एक की ही होगी, क्योंकि सत्य तत्व ब्रह्म तत्व एक ही है, उसमें विभिन्नता नहीं है। इसलिए इनको ये कहना पड़ा सर्व शास्त्रार्थ को विदाह। जो रामायण के अनुसार जिएगा हे ऋषियों, वो सब प्रकार के शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला होगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम् पुरार्जितानि पापानि नाशं मायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम् रामायणे वर्तमाने पापपाशेन अनादृत्य असद्गाथा सप्तबुद्धि प्रवर्तते रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात् वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्याशु च सर्वलोकं संकल्पितार्थ प्रमादि श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति
ब्रह्मेश विष्णवाख्य शरीर भेदैर विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्यम् आधाय चेतस्योपयाति मुक्तिम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। तो इसलिए यहाँ सूत जी उपदेश दे रहे हैं ना ऋषियों को, तो कह रहे हैं हे द्विजोत्तमः, द्विजों में उत्तम ऋषियों, संबोधन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च, ये जो रामायण का श्रवण करना, ये क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। साधन से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। और साधन क्या है? रामायण को सुनना। और सुनना कैसे? समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे तो फिर वैसा जिएंगे भी। तो ये समाहित चित्त होकर के सुनना, इसी में ही क्या छिपा हुआ है? वैसा आचरण करना। समाहित चित्त होकर के जो बात सुनी जाती है वो फिर आचरण में भी आती है। तो ये अंतर्निहित है। तो इसलिए कहा सदा भक्त्या रामायण परामृतम श्रोतव्यम। हे श्रेष्ठ ऋषियों, तुमने पूछा था कि कली युग में ऐसे ऐसे होगा, सब तरफ सब उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, तो उस सब से बचने के लिए हम क्या करें? तो उससे बचने के लिए, धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये रामायण को समाहित चित्त, दत्त चित्त होकर के सुनना ही एकमात्र कलयुग में साधन होगा। श्रेष्ठ ग्रंथों का सुनना समाहित चित्त होकर के, ये एकमात्र साधन है। श्रोतव्यम सदा भक्त्या, भक्ति पूर्वक सुनना, श्रद्धा पूर्वक सुनना। दो चीजें हैं देखो, एक होता है तर्क, एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तर्क बिल्कुल शुष्क हो जाता है, फिर वो व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति नहीं करवाता है। जिस तर्क में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तत्व बिल्कुल लुप्त हो गया, तो ऐसा तर्क बिल्कुल शुष्क जीवन कर देगा फिर। और जिस श्रद्धा में तर्क नहीं है, श्रद्धा है केवल, लेकिन उसमें कोई तर्क ही नहीं, व्यक्ति पूछता ही नहीं है कुछ भी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो बिना तर्क की श्रद्धा अंधा बना देगी। फिर श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा कैसी हो? तर्क युक्त हो। तर्क होना चाहिए, लेकिन तर्क कैसा हो? श्रद्धा युक्त हो। तो दोनों का समावेश होना चाहिए जीवन में, श्रद्धा का भी तर्क का भी। तो इसलिए इन्होंने कहा समाहित चित्त होकर के सुनना, और यहाँ पर क्या कहा? भक्त्या, भक्ति पूर्वक समाहित चित्त होकर के आप सुनेंगे। ये क्या है? ज्ञान की स्थिति। आप अपने चित्त को आपने समाहित किया है, इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान की स्थिति है। ये अपने चित्त को एकाग्र किया हुआ है आपने, कि इस समय मेरे को, मैं जो सुन रहा हूं वो सदा सदा के लिए मेरी आत्मा में अंकित रहेगा। आज जो सुन रहा हूं ये कभी भी मेरे दिल दिमाग से, आत्मा से, अंतःकरण से हट नहीं सकता है, सदा सदा के लिए अंकित हो जाएगा, ऐसा सुनूंगा आज। ये होगी ज्ञान की स्थिति। और उसको कैसे सुनना है? भक्त्या, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। जैसे कि इसी समय सूत जी केवल आपको ही बता रहे हैं, ऐसी भावना से सुनना है। आप ऐसे कल्पना करें कि कोई बहुत बड़े ऋषि, ऋषियों में भी जो पूज्य हैं, ऋषि पूछ रहे हैं ना उनसे, तो ये ऋषियों के भी पूज्य हैं सूत जी, और वो इतने पूज्य व्यक्ति केवल आपको बता रहे हैं, आपकी जिज्ञासा के लिए, आपके जीवन के उत्कर्ष के लिए केवल आपको बता रहे हैं। तो उनकी बात को कैसे सुनेंगे फिर? भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। आप कल्पना करें कि जैसे वो बड़े स्वामी जी हैं, डोमेट वाले स्वामी जी, वो एकांत में केवल आपको ही बताएं कुछ, तो उनकी बात को कैसे सुनेंगे? श्रद्धा भक्ति पूर्वक।
और एकाग्रता पूर्वक, और ऐसा सुनेंगे कि जो उन्होंने कभी बताया उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। हमें हमेशा याद रहेगा ना कि गुरुजी ने मेरे को उस समय अकेले में ये उपदेश दिया था। तो ऐसे ही यहाँ जब शास्त्र पढ़ते हैं तो इस शास्त्रकार को अपने सामने उपस्थित रख करके, इसलिए जो पौराणिक लोग हैं ना उनमें श्रद्धा तत्व ज्यादा होता है। वे बोलते हैं कि जब रामायण सुनाई जाती है, कहीं पर रामायण का या भागवत आदि का पाठ होता है, तो उनका ऐसा मानना है यहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। ये अच्छी खुशखबरी है कि रामायण का पाठ होता है तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं। हनुमान जी ही क्यों, सारी ही दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से उपस्थित होती हैं जब हम उनका आह्वान करते हैं। आप यज्ञ करते हैं तब क्या करते हैं? पहला ही जो मंत्र है उसमें देवताओं का, दिव्य शक्तियों का आह्वान ही तो करते हैं। विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। विश्वे देवा मतलब संपूर्ण दिव्य शक्तियां, विश्व मतलब संपूर्ण। हम यजन करने जा रहे हैं और यहाँ हमारे यज्ञ में हमारे आसपास कौन कौन बैठे? विश्वे देवा, संपूर्ण दिव्य शक्तियां, दैवी शक्तियां आई यहाँ हमें आशीष दे करके जाएं, और यजमानश्च यजन करने वाला भी बैठे। तो जब भी व्यक्ति अपनी चेतना को दिव्य शक्तियों से युक्त करना चाहता है और दिव्य शक्तियों का आह्वान करता है तो हमारा उनके साथ संपर्क हो जाता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय से इष्ट देव के साथ संपर्क हो जाता है। स्वाध्याय क्या है? ओंकार आदि मंत्र का, गायत्री आदि महामंत्रों का जप करना। जप करना क्या है? एक ही शक्ति का बार बार आह्वान करते हैं तो उससे एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी ही फिर मूर्त रूप ले लेती है, वो ही देवता बन जाती है। आपने एक बार गायत्री मंत्र बोला तो 1 इकाई एनर्जी उत्पन्न हुई, 2 बार बोला तो डबल इकाई, 3 बार बोला तो ट्रिपल इकाई, 100 बार बोला तो 100 टाइम्स एनर्जी उत्पन्न हो गई, और 1,00,000 बार बोला तो 1,00,000 टाइम, और वो ही आपने करोड़ों बार, अनंत बार बोला तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो एनर्जी घनीभूत होकर के एक मूर्त रूप ले लेती है। तब बोलते हैं कि मुझे गायत्री शक्ति का साक्षात्कार हो गया, मुझे हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया, मुझे देवी का साक्षात्कार हो गया। एक ही शक्ति का बार बार समाहित चित्त होकर के जब आह्वान किया जाता है तो इसलिए दूसरे ऋषियों ने कहा तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं वैसा भाव भी बनाएं, क्योंकि वो एनर्जी बन रही है और वो ही घनीभूत होने वाली है, वो ही उस शक्ति का दर्शन है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो जब हम समाहित चित्त होकर के दिव्य शक्तियों को बुलाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? फिर दिव्य ही हो जाते हैं, उन शक्तियों के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, उसका यही मतलब है। जिस भी इष्ट शक्ति को आप बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अपने आप को उसके साथ तादात्म्य कर रहे हैं, तो ऐसे बुलाते बुलाते जप करते करते फिर वो आपके सामने वही एनर्जी जो आपने ही उत्पन्न की है, आपके ही बोलने से बनी है, वो घर्षण करते 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 एक वो पैदा हो जाती है गर्माहट। वो गर्माहट किसने पैदा की? आपने ही की। 2 लकड़ियों को आप घिसते गए घिसते गए घिसते गए और फिर एक ऐसी स्थिति आई कि वहां से चिंगारी निकल गई। ये चिंगारी किसने पैदा की? आपने ही पैदा की। अगर आप नहीं घिसते तो वो चिंगारी वहां से नहीं निकल सकती थी। चिंगारी थी वहां पे, लेकिन उसको अभिव्यक्त किसने किया? आपके घर्षण ने, आपके घर्षण के पुरुषार्थ ने। तो दैवी शक्तियां सब जगह हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त कब होती हैं, आती कब है हमारे पास? जब हम उनके साथ तादात्म्य करते हैं, जब हम उनका आह्वान करते हैं। उनका आह्वान नहीं करेंगे तो आसुरी शक्तियां बिना बुलाई आ जाती हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। खरपतवार अपने आप ही उग जाते हैं खेत में, उनका बीज बोने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हल चलाने की जरूरत भी नहीं है, बिना हल चलाए ही हो जाएंगे वो तो।
और कोई विशेष आसुरी शक्ति प्राप्त करनी हो तो फिर उसके साथ करते हैं संपर्क, लोग उनको भी बुलाते हैं। जो तंत्र विद्या है उसमें आसुरी शक्तियों को बुलाते हैं, फिर उनकी सहायता से वो दूसरों का नुकसान करते हैं, क्योंकि वो बुलाते ही नुकसान के लिए हैं। आसुरी शक्तियां भला नहीं कर सकती हैं, कभी भी नुकसान कर सकती हैं, उनके सामर्थ्य वही है। दैवी शक्तियां कभी भी बुरा नहीं कर सकती हैं, वो हमेशा कल्याण ही करती हैं, उनका स्वरूप ही वही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो साधन है धर्म अर्थ काम मोक्ष का। हे द्विजोत्तमा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, द्विजों में उत्तम ऋषियों, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसके लिए ये रामायण का परा अमृत, उत्कृष्ट अमृत, परम अमृत साधनम, साधन है। इसलिए इसको भक्त्या श्रोतव्यम सदा, हमेशा इसको कैसे सुनना चाहिए? भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पर पूर्वक, भक्ति पूर्वक। और किसी भी अच्छी बात को श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही जब सुनते हैं तो वो 10 गुना बलवती हो जाती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया कि सुबह सुबह भी जब स्वामी जी महाराज से सुनते हैं तो उसको कैसे सुनना है? श्रद्धा और भक्ति पूर्वक। तो वही वाक्य आपके लिए 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे जितना सामान्य रूप से सुनते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। पुरार्जितानि पापानि नाशम आयांति यस्य वैहि रामायणे महाप्रीति तस्य वै भवति ध्रुवम। और कह रहे हैं ये प्रीति, ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये समाहितता, ये ऐसी नहीं हो जाती है किसी व्यक्ति की। ये श्रद्धा भी कब उत्पन्न होती है? कहते हैं जब पुरार्जितानि पापानि नाशम आयांति, जब पीछे के किए हुए सारे जो पाप हैं, जो सारे दोष हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं। नाशम आयांति यस्य, यस्य पुरुषस्य, जिस व्यक्ति का, यस्य आत्मनः, जिस आत्मा के पहले किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग गुरुकुल में आए तो ऐसे ही नहीं आ गई, कोई दुर्घटनावश नहीं आ गई, बल्कि आपके पीछे के किए हुए जो पाप दोष थे वो अत्यंत हल्के हो गए, और कोई पुण्य थे वो आगे आ गए, तो वो आपको यहाँ लेकर के आई। ऐसे ही कौन आता है भला किसी मार्ग पे? ऐसे नहीं आते हैं। तो कह रहे हैं रामायणे महाप्रीति ही तस्य वही भवति ध्रुवम, उसी व्यक्ति की इस रामायण में महाप्रीति होती है। ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, इन शास्त्रों में महाप्रीति किस आत्मा की होगी? जिसके पीछे के किए हुए सारे पाप दोष नष्ट हो चुके होंगे। जिसके अभी पाप या दोष नष्ट नहीं हुए, उनकी प्रीति नहीं होती है अच्छी चीजों में, अध्यात्म में, शास्त्र में, ऋषियों में, गुरु में, भगवान में उनकी प्रीति नहीं होती है। और यहाँ तो इन्होंने कहा महाप्रीति, अत्यंत श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति उत्पन्न होना ही अपने आप में क्या है? अनेक पुण्यों का फल है। अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होना, इसलिए अगर किसी के चित्त में अध्यात्म के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति अनन्य प्रीति हमेशा रहती है, अनन्य श्रद्धा रहती है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, क्योंकि ये भी ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है। भगवान नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रति विरह उत्पन्न होना, उनके लिए अत्यंत अभीप्सा उत्पन्न हो जाना, ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ऐसे नहीं होती है ये अभीप्सा उत्पन्न। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, वो कहेंगे ये महापागल लोग हैं, क्या पागल हो गई क्या? जो चीज दिखती नहीं है उसके लिए दीवाने हो रखे हैं, जो दिखती है संसार की समृद्धि उसको छोड़ के भाग रहे हैं। पागलपन की भी हद होती है, किन लोगों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसे बोलेंगे वो, उनको प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए इसमें प्रीति होना अध्यात्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, रामायण के प्रति, भगवत गीता के प्रति, दर्शन के प्रति, वेद उपनिषद के प्रति महाप्रीति होना भी क्या है? पुण्य का फल है। तो इसलिए कहा कि यस्य वै पुरार्जितानि पापानि नाशम आयांति
तस्य वै ध्रुवम रामायणे महाप्रीति भवति, निश्चित रूप से उसी व्यक्ति की इस रामायण में महाप्रीति उत्पन्न होती है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रित अनादृत्य असद गाथा असक्त बुद्धि प्रवर्तते। इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।